वॉल स्ट्रीट के पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, बिलियन डॉलर्स के एल्गोरिदम है और पीएचडी एनालिस्ट की फौज भी है। लेकिन 1875 में ओहायो के एक सिंपल पिग फार्मर ने एक ऐसा चार्ट ड्रॉ किया जो आज तक बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को गलत साबित कर रहा है। इस चार्ट ने 1992 का ग्रेट डिप्रेशन प्रेडिक्ट किया, 2000 का .com बबल और यहां तक कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस को भी प्रेडिक्ट कर लिया था। और अब ये चार्ट 2026 के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है। 2008 में जब सेंसेक्स 21,000 से सीधा 8,000 पर आ गिरा था, तब पूरी दुनिया शॉक में थी। लेकिन एक चार्ट था जिसने सालों पहले लिख दिया था। ये कहानी है सैमुअल बेनर की, एक आदमी जिसने पिग्स और आयरन के दाम देखकर मार्केट का फ्यूचर पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि क्या ये अमेरिकन चार्ट इंडियन इन्वेस्टर्स का फ्यूचर बचा सकता है। कहानी शुरू होती है 1873 में। अमेरिका में पैनिक ऑफ 1873 आया हुआ था, एक सीवियर इकोनॉमिक डिप्रेशन, और सैमुअल बेनर जो उस वक्त एक प्रॉस्पेरस पिग फार्मर थे, उन्होंने इस क्रैश में अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन हार मानने के बजाय बेनर ने डिसाइड किया कि वो मार्केट के पैटर्न्स को समझेंगे। उन्होंने नोटिस किया कि मार्केट्स रैंडम नहीं होते हैं, जैसे मौसम बदलता है वैसे प्राइसेस भी बदलते हैं। उन्होंने कई सालों तक तीन चीजों के प्राइसेस को एनालाइज किया और फाइनली 1875 में उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी जिसका नाम था बेनर्स प्रोफेसीज ऑफ फ्यूचर्स अप एंड डाउन, और इसमें उन्होंने दुनिया को फेमस बेनर साइकिल चार्ट दिया। अब ये चार्ट देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इसका लॉजिक एक्चुअली बहुत सिंपल और फैसिनेटिंग है। बेनर ने मार्केट को तीन साइकिल्स में बांट दिया था। पहली साइकिल थी प्रोस्पेरिटी की, जो हर 16, 18 और 20 साल में रिपीट होती है। दूसरी साइकिल थी कमोडिटीज की, जो हर 8, 9 या 10 सालों में आते हैं। और तीसरा है रिसेशन, जो हर 5, 6 या 7 सालों के गैप पर आता है। बेसिकली बेनर का कहना था कि सोलर साइकिल्स हमारी फसल पर असर डालती हैं और वो सप्लाई डिमांड हमारे इमोशंस, फियर और ग्रीड को ड्राइव करते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स में ये चार्ट मास ह्यूमन साइकोलॉजी का एक मैप है और यही रीजन है कि ये 150 साल बाद भी रिलेवेंट है। नाउ वन में वंडर कि एक किसान का चार्ट आज के हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के जमाने में कैसे चल सकता है। वेल, लेट्स लुक एट द डेटा। इस चार्ट ने कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट्स को एरिली एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया है। सबसे पहले है 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। चार्ट ने 1927 को एक पोटेंशियल टॉप मार्क किया था और उसके ठीक बाद हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आया। दूसरा था .com बबल। चार्ट ने 1990 एंड को एक पीक मार्क किया था और हम सब जानते हैं कि 2000 की शुरुआत में टेक स्टॉक्स का क्या हाल हुआ था। और फिर आता है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस। चार्ट में 2007 को सेल जोन की तरह मार्क किया गया था और ठीक उसके बाद 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ। यहाँ तक कि रीसेंट हिस्ट्री में चार्ट ने 2019 के एंड को एक क्वेश्चन मार्क किया था और ठीक कुछ महीनों बाद 2020 में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि गौतम, ये चार्ट तो यूएस डेटा पर बेस्ड है, हम इंडियन इस पर ध्यान क्यों दें? देखिए, आज हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में रहते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी यूएस मार्केट को जुकाम होता है, इंडियन मार्केट्स को बुखार आ जाता है। एंड अगर आप इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट का कोरिलेशन भी देखोगे तो वो 0.50 से ज्यादा है। 2000s में जब यूएस में .com बबल आया था, इंडियन आईटी स्टॉक्स भी क्रैश हुए थे। 2008 में सिर्फ वॉल स्ट्रीट नहीं टूटा था, सेंसेक्स भी 21,000 से गिरकर 8,000 के लेवल्स पर आ गया था। एंड 2020 में तो ग्लोबल मार्केट्स ने ही एक बड़ा फॉल विटनेस किया था। रिसर्च और डेटा क्लियरली ये शो करता है कि क्राइसिस के वक्त इंडियन और यूएस मार्केट्स का कोरिलेशन बहुत हाई रहता है। इसीलिए अगर बेनर साइकिल ग्लोबल मार्केट के लिए रेड फ्लैग दिखा रही है तो इंडियन इन्वेस्टर्स को भी इसके बारे में जानना चाहिए। तो अब $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि बेनर साइकिल अभी क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, अभी हम एक फेवरेबल पीरियड में है जो लेट 2026 तक चल सकता है। इसका मतलब है कि अगले 1 से 1.5 साल तक मार्केट में स्ट्रेंथ और राइजिंग प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। बट हियर कम्स द वार्निंग। चार्ट सजेस्ट करता है कि एंड ऑफ 2026 में एक मेजर टॉप फॉर्म होगा। उसके बाद हम एक चैलेंजिंग पीरियड में एंटर कर सकते हैं जो 2032 तक चलेगा। Basically, 2026 could be the peak euphoria, followed by a long cycle of correction or stagnation until 2032. Interestingly, आजकल की बड़ी इंडियन एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस भी 2026 तक के इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बहुत बुलिश हैं। क्या ये एक कोइंसिडेंस है? Probably. अब ये सब सुनने में बहुत फैसिनेटिंग और मैजिकल लगता है, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा रैशनल होने की जरूरत है। हमें सर्वाइवरशिप बायस का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ वो प्रेडिक्शंस याद रहते हैं जो सही निकले और वो भूल जाते हैं जो गलत थे।
बेनर के चार्ट ने 1985 और 2012 के लोस को परफेक्टली टाइम नहीं किया था। दूसरी बात, 1875 में सैमुअल बेनर को नहीं पता था कि सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है या जियोपॉलिटिकल वॉर्स कैसे इकोनॉमिक्स को चेंज कर सकती है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस चाहे वो किसी फार्मर के हो या टॉप एनालिस्ट के, सिर्फ गेसेस ही होते हैं। बेनर साइकिल का यूज सिर्फ मार्केट अवेयरनेस के लिए होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं। अगर आप अपना डिसीजन इस चार्ट के बेस पर लोगे तो वो स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि स्पेक्यूलेशन है। मार्केट साइकिल में जरूर मूव करते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, फियर एंड ग्रीड। ये चार्ट हमें बस ये याद दिलाता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे वो बूम हो या वो बर्स्ट हो। सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इस पर आपका क्या थॉट है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वेल, दिस इज गौतम निनानी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।